नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। जहां मुंबई में शनिवार देर रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बांद्रा ईस्ट में उन पर कई राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनके सीने और पेट में गोली लगी है। उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया और हमले के समय वो अपने बेटे जिशान सिद्दीकी के दफ्तर में गए हुए थे। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक की तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम में 3 बार से विधायक रह चुके हैं। साथ ही वह महाराष्ट्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं। वे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुंबई डिवीजन के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक छात्र नेता के रूप में की थी। पहली बार बीएमसी के में कॉर्पोरेटर चुने गए थे। तो वहीं आपको बता दें कि राजनीतिक लगातार इस मुद्दे पर हाई होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि अभी तक मामले में 2 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड की यानी कि इस पूरे मामले की जिम्मेदारी ली है। तो वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता अजीत गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार संदिग्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बताए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों ने अभी तक जो जानकारी दी है उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आता हुआ नजर आ रहा है और इस हत्याकांड में यूपी का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। तो वहीं इस मुद्दे पर सियासत भी देखने को मिल रही है। वो बयान सुनाते हैं। बाबा सिद्दीकी जी को सरेआम मौत के घाट उतार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। और ये बात किसी बीहड़ सुनसान जगह की नहीं है, ये मुंबई महाराष्ट्र के बांद्रा इलाके की है। और मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो एक बहुचर्चित लोकप्रिय समाज सेवी तो थे ही, साथ में 3 बार के एमएलए और पूर्व मंत्री थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जो वाई लेवल की सिक्योरिटी प्रोटेक्टेड थे। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिन्होंने 15 दिन पहले ही महायुति सरकार को विधिवत तरीके से सूचित किया था कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रही हूं जिनकी पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और बावजूद इसके, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि बावजूद इसके बाबा सिद्दीकी जी को मार दिया गया। What were police doing for the last 20 days? They were staying just few kilometers away from this area for 2 months. And the police were not aware of it. Where has the Khabri network gone? That is because of the political interference in everything that police do. The state is responsible. Why the Home Department? The state is responsible. The state should give reservation. Why only Devendra Fadnavis? It is the duty of the state to look into this. Every politician of the ruling party intervenes in the police. कई तरह के सवाल उठते हुए नजर आ रहे, प्रशासन पर कई तरह के सवाल दागती हुई विपक्ष नजर आ रहे। लेकिन हमारे साथ संवाददाता कलीम लखनऊ से जुड़ चुके हैं, तो वहीं उवैस भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, सबसे बड़ा सवाल ये ही है कि बाबा सिद्दीकी की इतनी सटीक जानकारी इन शूटर्स को कैसे दी गई, और इसके साथ साथ वो अपने बेटे के दफ्तर जा रहे हैं, समर्थकों के साथ बैठक कर रहे हैं, अब वो अकेले निकलने वाले हैं, गाड़ी की तरफ जा रहे हैं। ये जानकारी कैसे मिल रही थी कलीम? देखिए आरती जी, जिस तरीके से बात की जाए बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड को लेकर के, फिलहाल जिस तरीके से आरोपियों की जो गिरफ्तारी की गई है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी में अभी फिलहाल उनसे पूछताछ चल रही, क्योंकि अगर बात की जाए 6 दिनों की जो पुलिस रिमांड एक की मिली है, और अगर 2 शूटरों की और बात की जाए जिसमें से एक नाबालिग जो बताया जा रहा था, उस मामले को लेकर के फिलहाल उसे कोर्ट में दोबारा पेश करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो फिलहाल मांगे गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से जो एक सटीक जानकारी मिलने के बाद एकाएक इस हत्याकांड को अंजाम देना और सरेराह जो एकाएक फायरिंग करना, और इस फायरिंग के बाद एकाएक लॉरेंस बिश्नोई का जो
अगर बात की जाए गैंग के द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेना, यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई एक बड़ा गैंगस्टर भी माना जाता है, और अगर बात की जाए जेल में बैठ करके उसका जो नेटवर्क पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहा था, क्योंकि अगर इसी मामले को अगर बात की जाए जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद की बात की जाए, या फिर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की बात की जाए, या फिर अब अगर बात की जाए जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर के, तो इन सभी हत्याकांडों की अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई साफ तौर से इन सभी हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ले रहा है। लेकिन अब सवाल अगर खड़े होने की बात है तो सवाल ये खड़ा होता है आरती जी कि अगर वो जेल में बंद है और जेल में बंद होने के बाद इतना बड़ा जो नेटवर्क चला रहा है, सोशल मीडिया जो हैंडलर है, और जो हैंडलर के जरिए ये पूरी हत्याकांड की जो जिम्मेदारी ली जा रही है, तो इन सभी चीजों के पीछे आखिर जो शह की बात की जाए तो वो शह किसकी है? क्योंकि एकदम एकाएक अगर बात की जाए लॉरेंस बिश्नोई के अगर नेटवर्क की बात की जाए, क्योंकि अगर उसकी बात की जाए इंटरनेशनल एक गैंगस्टर माना जाता है, और इसके बाद जो शूटरों की बात की जाए तो उसके बाद 600 से अधिक शूटर बताया जाता है, यानी कि अगर युवा जो शूटर की बात की जाए वो युवा शूटर उसके गैंग में पाया जाता है। उवैस भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उवैस, जिस प्रकार से दोनों आरोपियों ने अभी तक क्या कुछ खुलासे किए हैं, ये दोनों शूटर्स कोई थ्योरी बताने का क्या प्रयास कर रहे हैं? लॉरेंस बिश्नोई का नाम इन लोगों ने आखिरकार क्यों लिया है? क्या जानकारी मिल पा रही है अब तक? उवैस, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर और एक पोस्ट जो जारी किया गया है जो है ये लिखा गया है कि ये हमारी इनकी दुश्मनी नहीं थी, और तमाम जो सलमान खान जो है, सलमान खान को लेकर ये बात सामने निकल कर आ रही है कि उसमें इनका एक साथी था जिसको जो है मार दिया गया था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से ये पोस्ट जारी हुआ है तो ये बिश्नोई गैंग ने ये जिम्मेदारी ली है, और ये बात साफ तौर पे उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि ये जो है ये उनके जो साथी है उनकी जो कमी है, उनकी जो क्षति पहुंची, उनका साथी जो है कम हुआ था, तो उसके ऊपर ये पलटवार किया गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो है मुंबई के जो भी क्षेत्र है, मुंबई के जितने भी क्षेत्र है उसमें शोक का लहर है, खास करके बांद्रा में देखिए ये पुराने नेता थे, और साफ तौर पे जो विपक्ष है वो विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है जिस तरीके से ये हत्या हुई है उनके ऑफिस से बाहर। सवाल उठना लाजमी भी है। कलीम, जिस प्रकार से अब इस पूरे मामले का यूपी से भी कनेक्शन देखने को मिला है, मामले में 2 शूटर शामिल है और जिसका कनेक्शन बहराइच से जुड़ रहा है, यूपी में इसको लेकर क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है? देखिए आरती जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए जो यूपी से जो पूरा कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की अगर बात की जाए उसमें जो शूटर की संख्याओं की बात की जाए, वो संख्याओं में अगर बात की जाए तो 600 से ज्यादा जो शूटर बताए जाते हैं, लेकिन उसमें अगर बात की जाए सबसे ज्यादा यूपी के जो शूटर है। और क्योंकि अगर एनआईए की बात भी की जाए तो एनआईए ने भी इससे पहले जिस तरीके से छापेमारी की थी, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े शूटर थे, उन ही मामलों को लेकर के पूरी तरीके से छापेमारी चल रही थी। फिर अगर बात की जाए लखनऊ, अयोध्या, बहराइच समेत कई ऐसे जनपद थे जहां पर पूरी तरीके से छापेमारी चली थी, लेकिन अगर फरार होने की बात की तो कई शूटरों के फरार होने की भी जानकारी मिली थी। लेकिन अगर बात की जाए, सवाल यहाँ पर यह है कि जो शूटर सक्रिय हैं और सक्रिय होने के साथ साथ सोशल मीडिया के जरिए ये पूरा नेटवर्क चलाया जाता है, और सोशल मीडिया के जरिए ही जो शूटर हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और एकाएक उन तक जो पिस्टल पहुंचती है, पिस्टल पहुंचने के बाद घटना होती है, घटना के बाद एकाएक पिस्टल फिर अपने ठिकाने पर पहुंच जाती है। लेकिन अगर बात की जाए इस मामले में जिस तरीके से अब तक जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, यानी कि एक महाराष्ट्र का था तो दूसरे की अगर बात की जाए तो वो यूपी का था, और यूपी का जो बहराइच जिला है उस जिले में जिस तरीके से छापेमारी की बात की, लॉरेंस बिश्नोई का कनेक्शन सामने आ रहा है, जिसका देश और विदेशों में इसका कनेक्शन है। अभी तक भारत में ये कहाँ एक्टिव है इसका गैंग? देखिए फिलहाल अगर भारत की बात की तो भारत में जिस तरीके से इंटरनेशनल के रूप में, गैंगस्टर के रूप में जो लॉरेंस बिश्नोई वो नाम सामने आया, क्योंकि जब से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हुआ था उस दौरान से लगातार लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। और उसके बाद अगर दूसरी तस्वीरों की बात की जाए, जिस तरीके से हिरन कांड था, हिरन कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा साफ तौर से जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो फिल्म एक्टर सलमान खान की बात की जाए, उनको भी इस मामले में जान से मारने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद जो सुरक्षा की अगर बात की जाए वो सुरक्षा पुख्ता की गई थी। लेकिन एकाएक ये मामला जिस तरीके से हिला हुआ तो उसके बाद कई घटनाएं हुई। उसके बाद अगर बड़ी घटनाओं की बात की जाए, जब माफिया अतीक अहमद और अतीक अशरफ की जो हत्याकांड का जो शूट आउट सामने आया था, उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से जिम्मेदारी ली थी। जिगाना पिस्टल की जो बात की जाए तो जिगाना पिस्टल जो वहां से बरामद की गई थी, तो जिगाना पिस्टल की अगर बात की जाए तो शूटरों के पास पाई जाती है वो लॉरेंस बिश्नोई के पास। उवैस, जिस प्रकार से अभी और भी वीआईपीज उनके टारगेट में है, सिद्धू मूसेवाला पहले हुए थे, उसके साथ साथ सुखदेव सिंह गोगामड़ी, रैपर एपी ढिल्लो, और अब कहीं ना कहीं बिश्नोई गैंग ने सिद्दीकी को भी अपना टारगेट बनाया, और अब लगातार सलमान खान और हनी सिंह को इसकी धमकी मिल रही है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है?
कितनी सत्यता है इस खबरों पे? नहीं, देखिए बिल्कुल आपको बता दें, अगर सत्यता की अगर हम बात करें तो देखिए लॉरेंस बिश्नोई के बाद जो है और ये सलमान खान को ये धमकी दी गई है और साफ तौर पे सलमान खान को भी साफ तौर पे ये बात कही गई है कि अक्सर अभी इससे पहले भी सलमान खान ने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका नाम तो निकल कर आ रहा है, क्योंकि ये जो चांद सिद्दीकी की जो ये हत्या हुई है ये बाबा सिद्दीकी की, तो उसके बाद इसमें जो है कहीं ना कहीं देखा जाए सलमान खान का बाबा सिद्दीकी में कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पे ये कहा गया है कि सलमान खान जो है वो बाबा सिद्दीकी के बहुत करीबी थे। तो बाबा सिद्दीकी जिस तरीके से इनकी हत्या हुई है, इस पे सलमान खान को भी जो है इस बात का ये आ रहा है कि सलमान खान का भी ये इस मामले में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सलमान खान की सिक्योरिटी पे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन कहीं जिस तरीके से ये हत्या हुई है उस तरीके से पुलिस प्रशासन पे बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और खास तौर पर मुंबई के पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस प्रकार से बहराइच से इससे कनेक्शन देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर दो इतने खतरनाक शूटर्स बहराइच से आते हैं, बहराइच प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगती है। जी देखिए, बात आपको बता दें कि बहराइच में दो शूटर हैं और एक कासगंज में शूटर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दो शूटर हैं। लौटूंगी आपके पास। कलीम, आवाज आ रही है आरती जी? जिस प्रकार से दो इतने खतरनाक शूटर्स बहराइच से जिनका कनेक्शन देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से प्रशासन इसमें आंख बंद कर बैठी हुई नजर आई। देखिए फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए, जो शूटरों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, ये मुंबई में जिस तरीके हत्याकांड को अंजाम दिया, फिलहाल बहराइच जिस तरीके से पुलिस पहुंची थी, पुलिस ने इस मामले में जब छानबीन की है तो वहां पर ये जानकारी मिली है कि जो शूटर थे वो फिलहाल बहराइच से मुंबई में काम करने के लिए गए हुए थे। वहां पर काम करने के दौरान इनकी मुलाकात किससे हुई है, इस मामले में खास जानकारियों की अगर बात की है, वो जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं मिल पाई है। लेकिन एकाएक ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये शूटर थे, ये एकाएक लॉरेंस बिश्नोई गैंग में कैसे शामिल हुए और शामिल होने के बाद एकाएक इतने बड़े हत्याकांड को जो अंजाम देने की बात की जाए, वो अंजाम कैसे दिया गया? क्योंकि अगर बात की जाए यूपी क्या है, अगर बात किया तो यूपी में लगभग जो बात की जाए 300 से अधिक जो शूटर उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि इसका खुलासा भी तब हुआ था जब एनआईए की टीम ने एकाएक लखनऊ में छापेमारी की थी। और छापेमारी के दौरान जो अयोध्या के जो निवासी की बात की जाए, जो अयोध्या का निवासी गोमती नगर में जो है अगर बात की जाए इनक्लेव में वहां पर निवास करता था और एकाएक वहां पर से अपना फ्लैट छोड़ करके फरार हुआ था। उसके बाद यूपी में कई जगहों पर एक साथ छापेमारी एनआईए की चली थी और उसमें यह खुलासा हुआ था कि जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके संपर्क में लगभग जो है यूपी की बात की जाए तो यूपी में 300 से अधिक जो शूटर है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल लेवल की बात की जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर वो एक बड़ा गैंगस्टर माना जाता है और उसके संपर्क में सभी सोशल मीडिया के माध्यम से। आप दोनों नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मामले में लगातार कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं और सलमान खान को लेकर भी कई तरह के जो खबरें सामने आई थी और अब प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट के बड़े नेता बाबा सिद्दीकी की मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार संदिग्ध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है। सूत्रों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए दोनों संदिग्धों ने खुद ये दावा किया है, हालांकि अभी तक इस हत्याकांड की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। इस हत्याकांड में यूपी का कनेक्शन भी सामने आ गया है। हत्याकांड में शामिल धर्मराज कश्यप और शिव कुमार उर्फ शिवा गौतम दोनों कैसरगंज कोतवाली के गंडारा गांव के रहने वाले थे। कुछ महीने पहले अपने साथी शिवा गौतम के साथ मुंबई काम तलाशने गया था। मुंबई में हुए इस हाई प्रोफाइल मर्डर में उसका नाम सामने आने के बाद बहराइच पुलिस ने उसके बारे में छानबीन शुरू कर दी है। कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। फिलहाल पुलिस उसके बारे में गहनता से पता लगाने में जुट गई है और यूपी में अलर्ट है।